तो इस वीडियो से एक साइंस की नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको करवाऊंगा 2200 प्लस क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग भौतिक विज्ञान को कवर करेंगे, उसके बाद रसायन विज्ञान, फिर बायोलॉजी। ओके, तो इसमें हम लोग पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबाना ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, पहला जो क्वेश्चन है आपको कमेंट करके बताना है कि एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो ऑप्शन सी, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसका तात्पर्य यही होता है। और 1 पिकोग्राम बराबर होता है तो किसके बराबर होता है? ऑप्शन सी, 10⁻12 ग्राम के 1 पिकोग्राम बराबर होता है। अगला है पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई होती है? ऑप्शन बी, दाब की या प्रेशर की। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए, बार। अगला है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो होता है वो किसके समतुल्य होता है? ऑप्शन बी, 1 बार के। और तेल का एक बैरेल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन बी, 159 लीटर के बराबर होता है। निम्न में लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन डी, फर्मी मीटर होती है लंबाई की न्यूनतम इकाई। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में मापा जाता है, ऑप्शन सी, जल का बहाव मापा जाता है। और निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ऑप्शन बी, डॉप्सन। अगला है शक्ति का मात्रक होता है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन सी, वाट। और बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है, ऑप्शन सी, न्यूटन। अगला है कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए, जूल होता है कार्य का मात्रक। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, ऑप्शन डी, ओम मीटर। अगला है प्रकाश वर्ष इकाई है, तो किसकी इकाई होती है प्रकाश वर्ष? ऑप्शन ए, दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। और एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है, तो ऑप्शन बी, 3.25 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। अगला है पारसेक मात्रक है, तो पारसेक किसका मात्रक होता है? ऑप्शन ए, दूरी की। और एम्पियर मापने की यूनिट जो होती है वो क्या होती है? तो गाइस ऑप्शन बी, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ऑप्शन सी, 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में। अगला एक माइक्रोन बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। अगला है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला है सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन डी, नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या होता है? ऑप्शन डी, ऑडियोमीटर। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, उच्च ताप के। और मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ऑप्शन बी, गैसों का दाब। तो गाइस देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?
तो ऑप्शन बी, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने में। दूध का आवश्यक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जा सकता है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता। और सोने की शुद्धता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन डी, कैरेटोमीटर। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है? ऑप्शन बी, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब को मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं? ऑप्शन सी, लक्स मीटर कहते हैं। और राडार उपयोग में आता है? तो ऑप्शन सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग होता है। निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता। और भूकंप की तीव्रता मापी जाती है ऑप्शन ए, रिएक्टर पैमाना में। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, कैस्कोग्राफ खालिस्तान मापने का एक यंत्र है। तो ऑप्शन डी, पौधों की वृद्धि कैस्कोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए, अपकेंद्रण पर आधारित होता है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। और निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है वो सदिश नहीं है, मतलब वेक्टर नहीं है, जिसमें दिशा और परिमाण होता है वो सदिश राशि कहलाती है, और जिसमें केवल परिमाण होता है वो अदिश राशि कहलाती है। तो ऑप्शन डी, जो आयतन है वो आपकी सदिश नहीं है। बाकी के जैसे कि विस्थापन और बल और वेग ये आपकी सदिश राशियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए, संवेग, जिसको कहते हैं मोमेंटम। पदार्थ के संवेग या कह सकते हैं मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? देखिए गाइस, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। तो P इक्वल टू क्या होता है? एम वी। तो यहाँ से M इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन वी। बल गुणनफल है तो किसके गुणनफल होता है? ऑप्शन बी। देखिए F इक्वल टू एम एन टू ए, मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण। ओके। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि? ऑप्शन डी, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन बी, गति का जड़त्व होता है इसका कारण। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि? ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो होता है वो कम होता है। और एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? ऑप्शन बी, यह आर से कम होगा। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ। तो गाइस ऑप्शन डी हो जाएगा, परवलयी वक्र का आकार लेगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए, इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ऑप्शन बी, ब्रह्मगुप्त। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन। और गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए, न्यूटन। अगला है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? ऑप्शन ए, गुरुत्व जो होता है वो नहीं होता है।
अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह। ऑप्शन सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि। ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। यदि पृथ्वी और सूर्य से की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। ऑप्शन सी, जब अब जितना है उसका चौथा भाग। और आज का लास्ट है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ऑप्शन बी, अपरिवर्तित। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।